किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो ऐसा सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी व परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इनकी वज़क़त इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊं तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुंचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तक़ी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये इस चोर का एक निहायत हक़ीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास वाओ पोशाक वज़क़त इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र वाओ तिलावत मराक़ब सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह ले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, ज़हद इबादत में लाजवाब, तक़वी व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़क्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुताल्लिक़ जो सोचा था इसके लिए उसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। इसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तक़ी व परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। इन जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूँ। ये शख्स जो दरअसल उसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। इस शख्स ने कहा कि देखिए मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़क़त उसी हरस की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।